हेलो फ्रेंड्स, आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुनः आज निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। निफ्टी में कैसी चाल चली है पिछले दिनों और आने वाले नेक्स्ट वीक में निफ्टी की कैसी चाल हो सकती है, क्या प्राइस एक्शन रहा है निफ्टी का और आगे कैसे ट्रेड कर सकती है निफ्टी, इन तमाम फैक्टर्स पर बात होगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं लिए चलता हूँ निफ्टी 50 के ट्रेडिंग टर्मिनल पर, ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पर लिए चलता हूँ। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है। और इस चार्ट पर आप देख पा रहे हैं, मैंने कोई इंडिकेटर एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, सिर्फ 9 EMA और 20 EMA का तो इंडिकेटर लगा रखा है, जिससे थोड़ी सी मुझे लो टाइम फ्रेम पर निफ्टी की चाल को नेविगेट करने में मदद मिलती है। तो सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे नहीं रहना पड़ता, पूरी प्राइस एक्शन एसेट हंटिंग वगैरह को एनालिसिस करके मैं ये 9 EMA और 20 EMA का थोड़ा सा सपोर्ट, उसका थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ नेविगेट करने में। तमाम चीज़ों को मिक्सचर करने के बाद सही मोमेंटम, सही मूवमेंट, किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती हो, इसका मैं सही से चाल पकड़ पाता हूँ। तो देखिए, कल 25 जुलाई को जो मार्केट ओपन होकर के जो प्राइस एक्शन बनाई है, उसके पहले के प्रीवियस डे का मैं थोड़ी सी आप लोगों को इसकी प्राइस एक्शन पे एनालिसिस करता हूँ, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट डे के निफ्टी के चाल को समझने में आसानी होगी। ये 24 जुलाई की ट्रेडिंग चार्ट है। इस पर आप देखें, हुआ ऐसा कि इसके पहले निफ्टी में लोअर हाई लोअर लो बना रही थी। मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। सबसे हाई यहाँ पे हाई बनाई थी निफ्टी ने, यहाँ से लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए ये स्विंग है। फिर ये लोअर हाई स्विंग, 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 लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के जा रही थी मार्केट। हाँ, ये लोअर हाई सब है और ये सब लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो।
अब ये लो के बाद देखिए मार्केट ने पुनः पिछले स्विंग को जाकर के रिटेस्ट किया। यहाँ पर लोगों को लगने लगा कि मार्केट तो अब यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे हायर लो बनाना शुरू करेगी। तो हायर लो इस स्विंग के ऊपर थोड़ी सी जाकर के मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो एक इस स्विंग के ऊपर में हायर हाई और हायर लो एक तो ये बना दिया, इस लो से ऊपर में ये लो है तो हायर लो, इस हाई से थोड़ी सी ऊपर हाई बनाई तो लोगों ने समझा, ट्रेडर ने समझने लगा कि ये अब जो लोअर हाई लोअर लो बन रही थी अब जो है मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू करेगी। तो एक हायर हाई और एक हायर लो से आप मार्केट के डायरेक्शन को, मार्केट के ट्रेंड को आप नहीं बता सकते कि मार्केट रिवर्स हो गई। ये हायर हाई और हायर लो एक ठो बनाया, उसके बाद दूसरी हाई इसके ऊपर नहीं जाता और दूसरा लो भी दूसरा हायर लो नहीं बन पाया, तुरंत जाकर के ये लोअर हाई बना दिया, इस हाई से नीचे हाई और इस लो से नीचे लो बना दिया। तो यहाँ पर लोगों ने समझा कि अब ये मार्केट ऊपर जाएगी और इस बहुत लोग आए, तो ये मार्केट सेंटिमेंट चेंज करने के लिए ऐसे चल देती है। जब तक दूसरा हायर 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 लो नहीं बन गया तब तक मार्केट ट्रेंड नहीं चेंज कर सकती। फिर यहाँ से लोअर हाई बना दिए, यहाँ से पुनः देखिए फिर और ये स्विंग बन गया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर, फिर एक लोअर हाई लोअर लोअर हाई लोअर, फिर ये लोअर, फिर इस पर हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो, फिर इसका ये लो फिर टूट गया। यहाँ से मार्केट में ये नीचे लो बनाया, उसके बाद फिर ये हायर लो बनाने लगा, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर लो। ये मार्केट चेंज, मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, इसने पिछले स्विंग को आकर के रिटेस्ट किया है। तो यहाँ तक छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडर को कंफ्यूजन हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगी, बट ये डाउन ट्रेंड में ही इसने पिछले स्विंग को, ये स्विंग है इसको रिटेस्ट किया। तो अब देखिए मार्केट में यहाँ पे इस यहाँ पे हायर साइड में जाकर के ओपन हुआ, इस इस रेसिस्टेंस के ऊपर में जाकर के और सीधा सेलिंग में आ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो स्टॉप लॉसेस है सेलर्स के वो बहुत है, बहुत दूरी पर है, वहां पे उनके एसएल हंट नहीं कर सकती है मार्केट जाकर। तो मार्केट उधर भी नहीं जा सकती क्योंकि एसएल बहुत दूर है, कि जितने ऑपरेटर हैं बड़े लोग ये ऊपर में जाकर के जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है वो इसके ऊपर में उसके एसएल है, तो वहां पे हंट नहीं कर सकते उतनी दूरी पर जा करके। तो फिर मार्केट में यहाँ पे इधर वाले जो सब हायर हाई बना के यहाँ से अप ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में था, बहुत लोग सोच रहे थे कि ऊपर चला गया, मार्केट ने रेसिस्टेंस तोड़ के यहाँ आया और बायर्स को ट्रैप किया, पुनः मार्केट नीचे आ गई क्योंकि ऊपर में ऐसे बहुत दूर थे। तो जब सेलर्स के अगेंस्ट में जब तक जाकर के मार्केट ओपन नहीं होती तब तक इस सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को मार्केट हंट नहीं कर सकती थी। इसलिए मार्केट में ये जो रैंडम सेलर्स आए हुए हैं यहाँ पे इनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला, यहाँ पे जाते जाते इनको ये रैंडम सेलर्स को यहाँ तक रिमूव कर दिए।
क्योंकि मार्केट को सेल साइड जाना था, तो रैंडम सेलर्स को मार्केट में वीक हैंड जितने थे उनको यहाँ पे निकाल दिया और पुनः, और ऊपर के सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट नहीं कर सकते, तो मार्केट पुनः डाउन ट्रेंड में आने लगी। क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट को नीचे ही आना था। तो धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट यहाँ पे आई, और इनके भी स्टाइल बहुत दूर थे, तो यहाँ पे हंट नहीं कर सकते थे। फिर मार्केट ने इसी सेलर्स को, इसी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करने की योजना बनाई, और थोड़ा दूर जाकर के फिर मार्केट यहीं पे होल्ड कर गई। दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होती है 9:15 की, 23 जुलाई की, जो ये पहली कैंडल है, 9:15 की पहली कैंडल, इसके बीच में, इसके नीचे ही ओपन हुई। बट पहले दिन मार्केट ने नीचे जाके यहीं पे ऐसे बना दिया था, यहीं पे होल्ड कर गया था। तो आज मार्केट पुनः गैप अप थोड़ी सी खुली, और क्योंकि कल मार्केट ने ऊपर जाके नीचे आ गई, यहाँ होल्ड कर गई, आज मार्केट में इसी के नीचे ओपन हो करके, क्योंकि इसके इसके स्टॉप लॉसेस दूर थे, फिर उधर नहीं जा पाई मार्केट। तो जब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती, तो फेवर में नीचे से साइड में आने लगी मार्केट। तो ना यहाँ पे मार्केट ने प्राइस सेक्शन बनाते हुए, क्योंकि ये देखिए एक तरह से हायर लो भी बना रही थी मार्केट। ये है सबसे लो बना हुआ है, ये उसके बाद ये लो बना हुआ है, उसके बाद देखिए हायर लो बना रहे हैं, हायर लो। ये लो यहाँ है, फिर ये लो यहाँ है, फिर ये लो यहाँ है, तो हायर लो बना रही है मार्केट। और यहाँ भी मार्केट ने हायर लो बनाया, क्योंकि जब यहाँ से ओपन खुली तो इसका रिस्पेक्ट किया। तो यहाँ पे बायर बनने आ रहे थे छोटे टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म में बायर यहाँ आ रहे थे, क्योंकि इनके लो ब्रेक नहीं हो रहे थे। तो जब मार्केट इधर आई, तो फिर इधर बायर्स के स्टॉप लॉसेस दूर में थे, तो इधर हंट नहीं कर सकते थे। यहाँ से होल्ड करके फिर मार्केट इसी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करते हुए मार्केट इधर जा रही थी, फिर डीप करेक्शन करके बायर्स को रिमूव कर रही थी, फिर इधर जा रही थी, डीप करेक्शन करके बायर्स को रिमूव कर रही थी। यही पता चल गया था कि मार्केट थोड़ी अपर साइड जा सकती है, और ट्रेडर्स को कंफ्यूजन हो गया, रिटेलर्स को, कि अब ये मार्केट अप साइड में कन्वर्ट हो गई है। पता नहीं था ट्रेडर को कि इतना नीचे फिर, क्योंकि डाउन ट्रेंड अभी मार्केट का टूटा नहीं था। मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ था, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन जब ये शॉर्ट टर्म में मार्केट्स छोटे टाइम फ्रेम पर जब हायर लो बना रही थी, तो यहाँ मार्केट ट्रेडर को कंफ्यूजन हुआ कि मार्केट अब ट्रेंड अप हो जाएगा। और ऐसे ही जब ये हायर लो बना रही थी मार्केट, तो देखिए ऊपर साइड में मार्केट जा रही थी, फिर डीप करेक्शन होकर बायर्स को रिमूव कर रही थी, फिर अप साइड में जाती थी मार्केट, फिर रिमूव करती थी बायर्स को, फिर अप साइड में जाते थे डीप करेक्शन ले लेकर के बायर्स को, क्योंकि जब मार्केट को अप जाना होता है डाउन ट्रेंड में, तो डीप करेक्शन हो करके ही जाती है, क्योंकि हर एक लेवल पे सेलर्स आते हैं, या तो बायर्स को रिमूव करना पड़ता है मार्केट को, और स्टॉप लॉसेस भी, क्योंकि डीप करेक्शन करके सेलर्स को कुछ बुलाते हैं, बायर्स को रिमूव करते हैं, फिर इस सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ऊपर आ जाते हैं, तो उसको स्टॉप लॉस भी हम मिलता है, प्लस बायर्स को रिमूव करके ऊपर जाती, तो मार्केट की यही चाल होती। तो जब यहाँ चल गई मार्केट, और फिर दूसरे दिन जब ये पहली कैंडल 9:15 की 24 जुलाई को बनी है, तो गैप अप थोड़ी सी बनी है, तो इसके कारण भी सारे बायर्स को यहाँ ट्रैप कर लिया गया। मार्केट को, ट्रेडर्स को लगा, रिटेलर्स को लगा कि अब ये अप साइड में मार्केट जाएगी। बहुतों ने प्लान ऊपर बना के रखा था कि गैप अप अगर ओपन होती है तो मैं बाइंग साइड में जाऊंगी, बट मार्केट ने ट्रैप किया बायर्स को। इतने दूरी तक अब ट्रेंड में लोगों को लगा, अब यहाँ पे गैप अप खुल के सीधा बायर्स के स्टॉप लॉसेस को, बायर्स को ट्रैप कर लिया।
और उस दिन मैं बोला था कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ है, और इधर काफी भर भर के बायर्स के स्टॉप लॉसेस बन गए थे यहाँ से लेकर के। पोजिशनल स्टॉप लॉसेस भी थे, इंट्राडे के रिटेलर्स का भी स्टॉप लॉसेस थे। इधर भर भर के स्टॉप लॉसेस बन गए थे, और यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ। सारे लोग वो ट्रैप किया बायर्स को कि गैप अप अब हो रहा है मार्केट, क्योंकि इतने इधर नीचे नहीं आ सकती है, और मार्केट ऊपर जाएगी। बट जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने ये रेसिस्टेंस के ऊपर जाकर के कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती, ग्रीन कैंडल एक अच्छी खासी बनती, तो अप साइड में जा सकती थी मार्केट। बट यहाँ कंफ्यूजन हो गया, बहुत से लोग बायर साइड में शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो उनको ट्रैप किया, और देखिए ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुई। और यहीं से मैं बोला था कि मार्केट के इधर बायर्स के स्टॉप लॉसेस काफी हो गए हैं, तो मार्केट सीधा नीचे इनके हंट करने को जा सकती है, क्योंकि ऊपर में इन सेलर्स के, जो बड़े सेलर्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस नजदीक में नहीं है। इनको यहाँ से लगातार बाइंग होकर के इतना दूर आकर के फिर इस सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत दूर है, इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे नहीं होंगे। फिर ये इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये जब तक गैप अप नहीं हो जाती, बड़ी गैप अप के साथ ओपन होकर के मार्केट अपसाइड फॉलोइंग कैंडल नहीं बनाती, तब तक ये मार्केट अपसाइड नहीं जा सकती, ये मेरे को पता था। और इतनी दूरी अपसाइड में मार्केट ट्रेवल कर चुकी थी। सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस इधर थे, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को मार्केट हंट नहीं कर सकती थी कि यहाँ तुरंत स्टॉप लॉसेस इसके नहीं होंगे, इसके वेबसाइट में होंगे। और आसानी से ये सेलर्स नहीं निकल सकते थे तुरंत, ये अपना ट्रेल कर देंगे स्टॉप लॉसेस पे। तो इसलिए इतनी दूरी पर जब आ गई थी, तो जो बड़े सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉसेस तुरंत नहीं मिलेगा। पता था सेलर्स को कि इतनी दूरी से बायर्स आकर के अब फर्दर ऊपर जाकर के मेरे स्टॉप लॉसेस सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट नहीं हो सकते थे, इसलिए सेलर्स ने अपना स्टॉप लॉसेस यहाँ नहीं देता, उनके स्टॉप लॉसेस दूर होते, और ये और ऊपर फर्दर जाकर के इसके स्टॉप लॉसेस हंट नहीं कर सकते थे, ये मुझे पता थे। तो मैं बताया था कि अब मार्केट अगर इधर करेक्शन रिजेक्शन आती है, तो मार्केट फिर ऊपर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक बार अपसाइड में बना देता मार्केट, तो फिर इन बायर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट नहीं कर सकती थी। फिर वो करेक्शन कर करके बायर्स को बुला बुला करके सेलर्स को बुला बुला करके ऊपर ही हंट करते हुए मार्केट चली जाती। थोड़ी सी बाइंग आती, फिर सेलर्स को बुलाती, फिर उसके स्टॉप लॉसेस को हंट करके ऊपर जाती, फिर सेलर्स को बुलाती, उसके स्टॉप लॉसेस को हंट करके, क्योंकि जब स्टॉप मार्केट को ऊपर अगर जाना है और स्टॉप लॉसेस बहुत दूर, तो फिर एसएल क्रिएट करके मार्केट जाएगी, और वो बाइंग आता, फिर सेलर्स करेक्शन करके सेलर्स को बुलाता, फिर उसके स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जा सकती थी। तो जब मार्केट एक बार एक ग्रीन कैंडल जब तक बनाती नहीं, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकती थी। इसलिए ग्रीन कैंडल बना नहीं, रेड कैंडल बन गया, जैसे करेक्शन हो जाता, तो फिर फर्दर आप इस सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करके और उधर ऊपर जाना मुश्किल था, क्योंकि सेलर्स फिर इस पर हावी हो जाते। तो जैसे ही रेड कैंडल बनी, मैंने बता दिया कि मार्केट अब नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि इधर स्टॉप लॉसेस बहुत नजदीक नजदीक में, और काफी स्टॉप लॉसेस भर भर के हैं, तो मार्केट इसी को हंट करेगी, और वही हुआ। लगातार नीचे आ गई, थोड़ी सी करेक्शन हुई, ताकि बीच बीच में बारिश को भी बुलाते जाती है मार्केट, ताकि स्टॉप लॉसेस क्रिएट होते रहें। प्लस ये पुराना स्टॉप लॉसेस थे, इंट्राडे में भी स्टॉप लॉसेस जो क्रिएट करते रहती है मार्केट। फिर इधर आया, इसके स्टॉप लॉसेस को हंट किया, और यहाँ चूंकि पोजिशनल स्टॉप लॉसेस थे, पोजिशनल बायर्स के, तो काफी भर भर के थे यहाँ स्टॉप लॉसेस। अचानक यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस मिले, तो देखिए मार्केट कितनी तेजी से आ गई। फिर यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है 25,000 के आसपास का, तो चूंकि यहाँ पे कुछ सेलर्स भी प्रॉफिट बुक करने लगे, और फिर इधर बायर्स के स्टॉप लॉसेस अब दूर थे, यहाँ तक थे, तो फिर ये बायर्स को स्टॉप लॉसेस क्रिएट करने के लिए पुनः बायर्स को यहाँ बुलाने लगे, बायर्स को यहाँ ट्रैप करने लगे, और बायर्स को लगा कि अब यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। बट इतने बड़े सेलर्स जो इतने प्रॉफिट में, उसके स्टॉप लॉसेस को हैंड करना मुश्किल था सेम डे, तो मार्केट यहीं कहीं होल्ड करके
जो है यहीं पे मार्केट रुक गई, यहीं पे क्लोज की। नेक्स्ट डे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ सेलर्स काफी प्रॉफिट में है, सेलर्स काफी प्रॉफिट में है, तो इनके एसएल को टारगेट करना मुश्किल था। और जो रैंडम सेलर, चूंकि ऑपरेटर यहाँ पे है, और यहाँ पे जो रैंडम सेलर्स आए थे, और ये सब जो रैंडम सेलर्स आए हैं, तो इसको मार्केट ने बाहर निकाल दिया है सेम डे में क्लोजिंग के पहले, क्योंकि ऊपर में आकर के इसके स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए हैं। तो ये जो कुछ प्रॉफिट में आए थे वो जाकर के लॉस में खड़े हो गए इंट्राडे के अंदर। तो ये अपना पोजीशन होल्ड करके नहीं गए होंगे, क्योंकि अब ये लॉसेस में खड़े हैं, और मार्केट क्लोजिंग आवर के समय ये अपना पोजीशन लेके नहीं गए होंगे सेलर्स लोग, जो रैंडम सेलर्स। और जो ऑपरेटर हैं उनका तो, उनके एसएल को कोई हंट नहीं कर सकता, वो तो बने ही हुए हैं मार्केट में। तो ये रैंडम सेलर्स भी बाहर हो गए, तो सेलर्स के लिए, जो ऑपरेटर है उसके लिए नेक्स्ट डे मार्केट आसान हो गया सेल साइड में ले जाने, क्योंकि वो रिटेलर को, सेलर्स को लेके जाना नहीं चाह सकते थे, उसको पहले दिन निकाल के रख दिया। तो रिटेलर यहाँ पे जो है रैंडम सेलर्स थे वो है नहीं, सिर्फ ऑपरेटर है। और बायर्स चूंकि 25,000 के ऊपर जाकर के क्लोज कर रहा है, तो बायर्स कुछ यहाँ पे हब में बने होंगे, या तो, और रैंडम सेलर्स यहाँ तो बने नहीं होंगे, निकाल दिए गए हैं जो भी होंगे ऑपरेटर हो सेलर्स। लेकिन यहाँ पे बायर्स कुछ होंगे 25,000 के ऊपर जाकर के मार्केट क्लोज कर देंगे, तो वो भी होंगे। तो चूंकि सेलर्स इतने प्रॉफिट में है, तो इनका भी बड़े कुछ नहीं होगा इसमें पोजीशन, बट जो भी हो सकता है, छोटा मोटा पोजीशन लेके गए होंगे। तो नेक्स्ट डे मार्केट क्या कर सकते थे? नेक्स्ट डे मार्केट के साथ ऑप्शन क्या था? गैप अप, थोड़ी सी गैप अप खुल के भी नीचे आ जा सकती थी, क्योंकि वो गैप अप खुल के भी ऊपर में हम एसएल टारगेट नहीं कर सकते थे ऑपरेटर को, थोड़ी मोड़ी गैप अप से नहीं होता। और फ्लैट भी खुलती तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकते थे, कुछ ऊपर जाके फिर नीचे आ जाते। जब मार्केट को ऊपर जाना था तो इस, बिल्कुल इससे ऊपर ही खुलना पड़ेगा बड़ा गैप अप मार्केट पर, वो असंभव नहीं था। तो तीन कंडीशन था, फ्लैट और थोड़ी मोड़ी गैप अप। उस दोनों केस में थोड़ी गैप अप होती तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आती, अगर फ्लैट खोलती तभी मार्केट थोड़ी ऊपर जाकर के नीचे आती, उन्हीं के बायर्स को एसएल को हंट करती हुई। और तीसरा कंडीशन था गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए तो मार्केट सीधा नीचे जाती, क्योंकि अब सेलर्स काफी प्रॉफिट में थे अप साइड में। उसके एसएल को हंट करना मुश्किल था जब गैप डाउन खुल गई मार्केट। तो सीधा इसने पिछले बायर्स के एसएल को हंट करना आसान हो गया, क्योंकि अचानक यहाँ खुल गई मार्केट। और अगर थोड़ी सी अचानक जब गैप डाउन खुली मार्केट, उसी समय मुझे समझ में आ गया कि मार्केट सीधा नीचे जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी होल्ड करके गैप डाउन है, सबको पता है कि मार्केट अब कहीं से भी नीचे ही आएगी, क्योंकि इसने बड़े इस रेसिस्टेंस को काट के फिर इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके फिर उतने बड़े सेलर्स के एसएल को टारगेट करना मुश्किल था अब जाने के लिए। तो मार्केट गैप डाउन खुली तो कहीं ना कहीं इधर रिटेस्ट करके नीचे ही आती है, सबको पता था। तो सारे सेल साइड में बन जाते, अगर थोड़ी सी मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ घूमने लगती है, अप साइड जाती है, तब भी सेलर्स ही इसमें इंटर होते, सारे रिटेलर्स सेलर इसमें इंटर हो जाते। इसलिए मार्केट ने उन लोगों को मौका नहीं दिया, खुलते के साथ मैं बोला कि सीधा नीचे जाएगा, और बड़ा कैंडल बना दिया। तो इस बड़ा कैंडल में अगर कोई रैंडम किसी तरह, चूंकि तुरंत तो फर्स्ट कैंडल के अंदर किसी का अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, किसी तरह अगर मार्केट में इंटर भी हो गए रिटेलर, तो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट जल्दी नहीं हुए होंगे, यहाँ आके एग्जीक्यूट होंगे या लास्ट लास्ट में। तो देखिए मार्केट सीधे कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, वो लॉस में आ गए होंगे। तो इसलिए बड़ी कैंडल जब बन जाती है तो इंटर करना मुश्किल होता है, इसीलिए ऑपरेटर यहाँ बड़ी कैंडल बनाए, ऐसे ओपन होगा तुरंत मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बना, ताकि रिटेलर्स को टाइम नहीं मिले। अच्छा, होल्ड भी करते तो यहाँ रिटेलर्स बन जाते, एंट्री ले लेते, उनको भी मौका नहीं दिया। अब जब तक इधर घुसे होंगे कोई रिटेलर सेलर, तो उनको देखिए इतनी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल से बाहर निकाल दिया। तो मार्केट की ये स्ट्रेटजी होती है ऑपरेटर्स की, कि आपको नहीं कमाने दिए हैं। अब यहाँ पे इतना लॉसेस में आने के बाद सेलर्स रिटेलर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद तुरंत थोड़ी कोई इसमें इंटर कर पाए होंगे, इंटर भी किए होंगे तो फिर ग्रीन कैंडल बनाई, उनको निकाले उसके बाद तुरंत
देखिए रेड कैंडल बनाई, तो यहाँ तक रिटेलर को इंटर नहीं होने दिया। अब क्या है, मार्केट चूंकि सेलर्स काफी प्रॉफिट में आ गए, सेलर्स का ले आ बर्तन। सॉरी, थोड़ी देर के लिए व्यवधान हुआ था। इधर मार्केट जब इतने रिटेलर्स इधर घुस नहीं पाए, एंट्री नहीं बना पाए, अब यहाँ पे मार्केट होल्ड किया क्योंकि सेलर्स को यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने से सेलर्स को रिमूव किया, कुछ बायर्स के स्टॉप लॉसेस इधर क्रिएट किया, रैंडम जो सेलर्स आए होंगे उनको पहले बाहर किए, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस क्रिएट किया गया ताकि जो रैंडम सेलर्स आए उसको बाहर करके और बायर्स के स्टॉप लॉसेस को थोड़ी सी इंट्राडे के अंदर बायर्स के एसएल क्रिएट किए जाए। तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी और मार्केट नीचे आकर के चूंकि बहुत नीचे आ गई थी, सपोर्ट कुछ लेवल था, तो यहाँ अप डाउन मार्केट करके थोड़ी सी साइडवेज करके टाइम बिताया और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अब नेक्स्ट डे चूंकि सेलर्स यहाँ काफी प्रॉफिट में है, तो सेलर्स के एसएल को फ्लैट और हल्की फुल्की गैप अप खुल के सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को टारगेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि सेलर्स काफी प्रॉफिट में है। अगर सेलर्स के स्टॉप लॉस को अंडर मार्केट को ऊपर जाना है, जब तक इसके ऊपर जाकर के प्राइस एक्शन बना के ऊपर नहीं जाएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। एंड सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए गैप अप, बड़ी गैप अप ओपनिंग होनी पड़ेगी, तभी मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरा केस कि फ्लैट या हल्की फुल्की गैप अप में मार्केट थोड़ी सी ऊपर साइड में ट्रेड करने के बाद पुनः नीचे आ जाएगी, और गैप डाउन के केस में तो मार्केट फिर नीचे ही जाएगी प्राइस एक्शन बनाते हुए। तो आज की यही एनालिसिस है, और हो सकता है आप लोग काफ़ी कुछ समझे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।